ये फुली रिकवर गाय है और इन लोगों ने बिना डॉक्टर के सिर्फ देसी इलाज से इसका इलाज किया है। आप देखिए किस तरीके से कितनी हालत इसकी नाजुक रही होगी उस टाइम पे। अब देखिए पूरा देसी इलाज किया उनका। 11 दिन गाय बैठे नहीं है और 11 दिन तक बैठी नहीं है। हाँ, खड़ी रही है। और अब देखिए आज ये पूरी तरीके से स्वस्थ है। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे। आज के शो में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं पूरा बड़ी गांव में और यहाँ के गांव वालों ने मिलकर एक ऐसा नवाचार यहाँ पे किया है कि जो लंपी डिजीज से काफी समय से हमारी जो गोधन जूझ रहा है उसके लिए इन सब गांवों ने इकट्ठा होकर एक उन सारी जो बीमार गायें थी उनको एक जगह किया, जो गांव में आवारा बीमार गायें थी उनको एक जगह किया, उनका इलाज किया और आज 60 से 70 गायों को बाहर निकाल दिया इन्होंने सही करके। और यहाँ पे गौशाला नहीं है, इसके लिए भी उन्होंने आसपास से जगह किसी भी तरीके से जुगाड़ करके जगह करी है और जो स्वस्थ गाय हैं उनको अलग तरीके से रख रहे हैं और जो बीमार है उनका इलाज कर रहे हैं। यहाँ पे एक वेटरनरी के जो डॉक्टर हैं उसकी भी उन्होंने सब गांव वालों ने मिलकर व्यवस्था करी है। तो चलिए जानते हैं, ये एक ऐसा इनिशिएटिव जो हमें हर गांव को करना चाहिए ताकि जो ये संक्रमण है उसको रोका जा सके ज्यादा और जो स्वस्थ गोधन है उसमें नहीं फैले। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है गाँव वासी। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है साहब। बोलिए। मैं प्रहलाद राज शर्मा, आपका पूरा बड़ी ग्राम में स्वागत है। ये लंपी रोग फैलने के बाद में ये छत्तू सिंह जी समाज सेवी और गोपाल कुलड़ी, चंपालाल कुलड़ी, भवनलाल कुलड़ी की वजह से यहाँ इन्होंने सब ग्रामवासियों को प्रोत्साहित करके और लंपी रोग से लड़ने के लिए इन्होंने आह्वान किया। तो गांव वालों ने सहयोग देके, पहले भी हम यहाँ 1 साल से जो छोटे गोधन हैं उनको बचाने के लिए प्रयत्नशील थे। उसके बाद में लंपी रोग फैलने के बाद में ग्रामवासियों के सहयोग से ग्रामवासियों ने खूब सहयोग दिया। इसमें चारे की व्यवस्था, गुड़, तेल, घी, शक्कर सब इस गोधन के लिए इकट्ठा किया और इनको जो लंपी रोग से ग्रसित हैं उन गायों को हमने सेपरेशन प्रदान किया तथा जो स्वस्थ गायें हैं उनको अलग रखा। आज इन्होंने कम से कम 60 गायों को स्वस्थ करके चरने के लिए गोचर भूमि में भेज दिया है। शाम को वो आ जाएंगी, उनको सेपरेशन के साथ में अलग रखा जाएगा और जो रोग ग्रसित हैं उनको अलग रखा जाएगा। आपके गांव के अंदर मतलब ऐसे आवारा एक भी पशु जो रोग से डिजीज से ग्रसित है वो नहीं मिलेगा? ऐसे जो रोग से ग्रसित है उनको सबको हम यहाँ दवाइयाँ पिला रहे हैं। वेटरनरी डॉक्टरों की भी यहाँ पर्याप्त सुविधा सरकार ने हमें प्रदान की है। हाँ, उसके लिए हम सरकार का और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ खूब सहयोग किया। तो इतना बड़ा गांव है और इसमें गौशाला की तो व्यवस्था नहीं है अभी तक। गौशाला का ये रूप ही है, आगे चल के ये बड़ी गौशाला का रूप लेगा। हमारे सबके दिल में ये तमन्ना अब जागृत हुई है कि हम गौशाला का रूप इसको दें और बिल्कुल हमारा ये संकल्प है कि हम गौशाला का रूप इसको दे के रहेंगे। कहीं ना कहीं जब बीमारियां ऐसी होती है जो संक्रमण फैलने वाली होती है तो लोग उससे डर जाते हैं। हमने सुना है काफी सेवाएं दी है, क्या इसकी वजह रही है? देखो, डरने की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ठीक नहीं होती है और ठीक तो हो जाती है, लेकिन लोग बाग ऐसे सोचते हैं कि वो गाय मर जाएगी, मरती नहीं है। हमने कई गाय का इलाज किया, 20-25 गाय तो हमारी ऐसी थी हमारी, हमको ही नहीं पता चला कि जिएगी कि मरेगी, लेकिन ठीक हो गई। देखो, डरने की कोई बात नहीं, समय समय उपचार करते रहो, ठीक हो जाएगी। आपके पास कहाँ से आ गया कि गांव वालों ने सबसे पहले किसके ये दिमाग में था कि हाँ ये जो गोधन ऐसे फिर रहा है इसको एक जगह करना है और हमारे गांव को तो कम से कम इस बीमारी से, महामारी से बचाना? ये जब पहले से हमने छोटे गोधन को इकट्ठा कर रखा था कि गोधन सर्दियों में मरे नहीं, तो ये जब रोग फैल गया तो ये सेवार्थी जो है चंपालाल, गोपाल और छत्तू सिंह जी सेवाभावी लोगों ने 1 साल पहले से अब मतलब इन्हें इनिशिएटिव लेके गवर्नमेंट को सूचित किया गांव वालों के सहयोग से और गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लेके हमारे यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था की और उपचार चालू हो गया। बिल्कुल भी ये घबराते नहीं है। 4 बजे आके और जब भी किसी गाय को कीड़ा पड़ जाता है तो ये उसको बिल्कुल सहला के और उसमें दवाई देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे हैं कि हमारे को रोग फैल जाएगा। और इसमें ये चतुश्रेणी कर्मचारी संघ के जो जिलाध्यक्ष हैं
इन्होंने भी जो प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ आके और उनको पता है कि हाँ किस तरीके से, बिल्कुल। तो सब आप क्या बोलना चाहोगे इनके लिए कि सहयोग बढ़ा रहा है? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जितनी गाय है न ये ठीक हो जाए तो गांव वाले का सहयोग से बहुत अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि एक बड़ी गौशाला बन जाए न, तो हम लोग सब मिलके और हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम चाहते हैं एक जगह कर लेते गाय को। इस तरीके से एक काम छोटा छोटा करके गांव वाले जुटा के कि आज इतना बड़ा काम करें कि 60-70 गायों को उन्होंने स्वस्थ कर दिया। और ये मेन बात है कि आवारा जो गाय थी, आज आप उनके गांव में आसपास में देखेंगे कोई भी लंपी डिजीज से जो रोग से जो ग्रसित है वो गाय नहीं मिलेगी। और इन लोगों ने बहुत अच्छा काम करें। और ये जिस तरीके से ग्राम पंचायत बड़ीपुरा के अंदर ये लंपी लोग सबसे पहले हमारे आसपास के गांव से सबसे पहले यहाँ आया, और हम लोगों ने भी ये सुना कि बड़ीपुरा के अंदर गायों की बहुत सेवा हो रही है। हर आदमी यही रहता है कि यहाँ आकर के हम सेवा करें, और सेवा करने और आसपास के लोगों को भी उन्होंने जागृत किया कि जिस तरह से हमारे गांव के अंदर भी लंपी लोग आ रहा है उसी तरह से आप लोगों के भी गांव में फैलेगा। तो इसलिए आपको सूचित करते हैं कि आप ही हमारी जैसे तैयार रहो और हर पशुधन को बचाने की कोशिश करो, ताकि हम आपके भी सहयोग करेंगे और आप ही हमारे लिए सहयोग करो। तो किस तरीके से ये जो गायें हैं इनको स्वस्थ किया जाता है हम जानते हैं भाई साहब से, तो आप बता सकते हैं मारवाड़ी में बता। देखो पहले तो एक मान है सुबह सुबह स्प्रे करना पड़े। ट्रैक्टर की मशीन है, ट्रैक्टर की मशीन स्प्रे करना पड़ा है। बहुत ज़्यादा डंडा है, इस साथ ट्रैक्टर ने बुलाना पड़ा है। बीके बाद में ने आ डंडा ने सुबह चूरी देने पड़े 1-1 किलो, एक पशु ने 1-1 किलो चूरी। बीके मान 2-2, 3-3 हल्दी की चम्मच बीके मान देना पड़ा। भी तेल देना पड़ा जिससे वो एक इम्यूनिटी पावर है जो बनी रह जाए। हाँ फिर एक मान है ज़्यादा फैलबाव रोग को नहीं हो। एक मान ओ है, एक मान गोमड़ी सी हो रही है ना, ए फूट ची आज ना आपको देख रेख को काम करना पड़े। हमें स्प्रे करना पड़े, आगे दवाई लगानी पड़े जिससे आगे कीड़ा काड़ा न पड़ जाए, तो ध्यान रखना पड़े। और एक बाद में सुबह शाम को वापस वही काम मौजू करना पड़े। ओजू चूरी देने पड़े, ओजू बंटो देना पड़े और पूछ काटना पड़े। और शाम के टाइम ओजू देखना पड़े। यानी वेट में तकलीफ हुआ ना जब बिन खड़े रह भाई व्यवस्था है कोई भी कमान बिन बंटो भी खुआना पड़े, 2-3 बार देखना पड़े। तो ही है ज्यादातर तो लोगों का मान अपने जो विचार हो रहे कि गाय इम जगह हुगी जगह मरी सी, तो आ बात सही है कि वो नहीं? ना 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 उसी जगह मरबाई बात को नहीं ठीक हो जैसी गाय देखो भी कोई देख रेख करो, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक 100% हो जैसी देख रेख नहीं। बिना तो देखो ढांडो कोई है बीमार हो जाए, को मरी सी आदमी मर जाए भी देख रेख। तो इनके जो घाव है वो पूरे ये फुली रिकवर गाय है। और इन लोगों ने बिना डॉक्टर के सिर्फ देसी इलाज से इसका इलाज किया है। आप देखिए किस तरीके से कितनी हालत इसकी नाजुक रही होगी उस टाइम पे। अब देखिए पूरा देसी इलाज किया है उनका। 11 दिन गाय बैठे नहीं है और 11 दिन तक बैठी नहीं है, खड़ी रही है। और अब देखिए आज ये पूरी तरीके से स्वस्थ है। और जो स्वस्थ होती है उन्हें इस साइड में ये रखते हैं। गांव के अंदर गौशाला की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसके बावजूद गांव वाले सब मिलके देखिए यहाँ पे चारा का अभी किसी की जमीन होगी, इसमें गेहूं गुड़ तेल घी सब है, फिटकड़ी वगैरह सब दिख रही है, सूरी खल सब है। तो साथ ही आपने देखा कि किस तरीके से पूरा बड़ी गांव के जो लोग हैं वो मिलकर जो इतनी बड़ी महामारी है जिसको हमने एक तरीके से बहुत सब लोग डर में है कि कैसे होगा, हमारे जो पशु हैं वो मर रहे हैं, तो इन लोगों ने 60 से ज़्यादा गायें ठीक करी है, स्वस्थ करी है। जो आवारा गायें थी वो करी है। तो आज किसी के घर में अगर कुछ ऐसा होता है तो आपने जैसे भाई साहब ने बताया कि किस तरीके से बंटा है उनको देना है, ये चारा पानी का उसका ध्यान रखना है और स्प्रे का ध्यान रखना है। इसके ये 3-4 चीज़ें करने के बाद में हम अपनी जो पशु हैं जो बीमार हैं वो सही हो जाएंगे। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये जो सीख है जो पूरा बड़ी गांव की सीख है, जो आसपास में जो आवारा पशु थे उनको जो बीमार थे उनको इकट्ठा करके ये संक्रमण को फैलने से रोका। तो ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको लगता है कि ये वीडियो आपको शेयर करना चाहिए, ये जो गांव वालों की पहल है उसको आगे से आगे पहुंचाना, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखते रहिए इंडिया टुडे शो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।